हेलो माय बटरफ्लाइज। तो मेरा 21 डे जो चैलेंज था योगा वाला वो पूरा हो चुका है और मैंने स्टार्टिंग से थर्ड थर्ड डे पे आज फिनिश हो चुका है वो, एंड कल फोर्थ डे है। क्योंकि अभी तक मैंने पूरा सीखा नहीं है इसलिए मैंने वापस से कंटिन्यू कर रही हूँ इसका। आज मैं ना बताने वाली हूँ कि उस 21 डेज में मतलब मेरे अंदर क्या क्या चेंजेस आए हैं। तो फर्स्ट जो चेंज है, मैंने शुरू ही इसलिए किया था क्योंकि मेरी साइकेट्रिस्ट ने मुझे बोला था कि आप अपनी रिलैक्सेशन जो एक्सरसाइज है वो आपको बढ़ानी होगी। तो मैं उसी दिन अपनी मैट लेके आ गई थी कि चलो योगा ट्राई करते हैं, मे बी रिलैक्सेशन मिलेगा। एंड फर्स्ट मुझे वो एक्सीडेंटली वो वीडियो दिखा 21 चैलेंज वाला, और मैंने कहा चलो शुरू करते हैं और यूट्यूब बनाते हैं तो मैं कंसिस्टेंट भी रहूँगी। सब ऐसे कोइंसिडेंटली हो गया है। तो फर्स्ट जो 4 डे मैंने योगा करा है, लिटरली मेरी साइकेट्रिस्ट मुझे कहती रहती थी कि डीप ब्रीथ डीप ब्रीथ डीप ब्रीथ, बट मुझसे होता ही नहीं था। लिटरली मुझसे नहीं होता था। और जब मैंने योगा के फर्स्ट 4 दिन करे तो मुझे पता चला ओके दिस इज डीप ब्रीथ, तो ऐसे करते हैं। उसका मीनिंग क्या है रियल में, फील कैसा होता है, इतना ज़्यादा रिलैक्स। आप अपने अंदर ही जैसे झाँक रहे हो अपने अंदर को, मतलब ऐसे फील कर पा रहे हो, इतना ज़्यादा पीस कि मैं लिटरली 2 बार करती थी। एक बेड टाइम योगा फर्स्टली, और जो ये 21 चैलेंज वाला था वो मैं लिटरली इतना ज़्यादा क्रेव करती थी कि मैं कब एक्सरसाइज करूँ, कब शाम होगी, शाम को कर लिया, फिर सुबह उठते ही मुझे योगा करना है। अभी भी मैं एक भी दिन मिस नहीं करती। अभी तो मैंने जॉब कर लिया शुरू, तो उसके बाद भी लिटरली सुबह जल्दी उठ के मैं जॉब से पहले योगा करके जाती हूँ। इस हद तक का मुझे समझ आया है कि क्यों लोग है ना अपनी जिम, योगा या फिर जो भी एक्सरसाइजेस करते हैं उनसे इतना ऑब्सेस्ड कैसे हो जाते हैं। ठीक है कि अरे रोज़ जाना है, नहीं गए तो मतलब वो सेम मुझे फील हो रहा है कि मतलब अगर योगा नहीं किया तो मेरा डे कंप्लीट ही नहीं हो रहा है। तो सबसे पहली चीज़ जो मैंने 4 दिनों में सीखी फर्स्ट 4 डेज कि आई फील सो लाइटर। मैं कॉन्शियसली स्माइल करने लग गई थी कि हाँ अच्छा मुझे स्माइल करना है, ऐसे हैप्पी पॉजिटिव वाइब्स आनी चाहिए मेरे से। और मैं ऐसे कॉन्शियसली अपने पॉस्चर को लेके थोड़ा हो गई थी कि मुझे स्ट्रेट अपना पॉस्चर सही रखना है, या फिर डीप ब्रीदिंग। तो इट हेल्प्स मेनली उसने मुझे डीप ब्रीथिंग होती क्या है मुझे ये समझा दिया। फिर मैं मेरा MRI आई थिंक सेकेंड अटेम्प्ट था, क्योंकि मैं फर्स्ट बार मुझसे नहीं हुआ, क्योंकि मैं डर गई थी, मुझे एंग्जाइटी हो रही थी। एंड सेकेंड टाइम जब मैं गई तब भी मुझे हेल्प की ज़रूरत पड़ी, बट उसमें जो सेकेंड बार मैंने जो किया है वो उसमें जो योगा के 4-5 दिन थे उसमें उसने बहुत ज़्यादा हेल्प की है मेरी। कि उस टाइम पे मैं डीप ब्रीथ कर रही हूँ, वर्स्ट मुझे सबसे गंदा टेस्ट लगता है, सबसे गंदा। जिस टाइम पे मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है कि उस मशीन में बस घुस जाओ और आवाज़ें आ रही है, मुझे साउंड से बहुत प्रॉब्लम होती है। तो शॉर्ट में रखते हैं वीडियो को। तो फर्स्ट थिंग इज़ डीप ब्रीदिंग, रिलैक्स, और जो इनर पीस मिलती है मुझे वो मिला। मतलब मुझे इतनी ज़्यादा क्रेविंग होती थी, ठीक है। और स्ट्रेचिंग, सेकेंड है स्ट्रेचिंग, कि जब रात को सोने से पहले जो बेड टाइम योगा करती थी या फिर सुबह उठ के, तो ऐसे बहुत सारे बॉडी पार्ट्स होते थे जिनको मैं नेगलेक्ट करती थी या फिर उसके बारे में सोचती नहीं थी। तो मुझे वहाँ पे भी जो स्ट्रेचिंग लगती थी, अच्छा यहाँ पे भी टेंशन है, यहाँ पे भी
लाइक फोकस करना है, मतलब मेरे बॉडी में स्टोर हो रहा है। और जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहे थे वैसे मुझे समझ आ रहा था कि अच्छा टेंशन स्टोर होती है और स्ट्रेचिंग के बाद वो बहुत ही अच्छा लगता है। ठीक है, जब हम खुद को फील कर पा रहे हैं, खास करके जब लास्ट में हम शवासन आसन आसन करते हैं तो लाइक उस टाइम। और उसके योगा करने के बाद हमेशा मैं थोड़ी देर तक, अभी मेरी जॉब स्टार्ट हुई है तो ज़्यादा देर नहीं, बट मैं कोशिश करती हूँ कि थोड़ी देर लाइक मैं अकेले बैठूँ, क्योंकि लाइक वो इतनी ज़्यादा अच्छी फीलिंग होती है, इतनी ज़्यादा। अगर आप एंग्जाइटी से सफ़र कर रहा है कोई, किसी भी मेंटल या फिज़िकली जो भी है, कोई भी आप स्टार्ट भी करना चाहते हो ऐसे ही, आप हेल्दी हो तो भी यू शुड स्टार्ट एंड शुड फील। क्योंकि अगर मैं आपको अभी तो नहीं बता सकती लाइक ऐसे, बट वो इनर पीस आती है, क्योंकि हमारे दिमाग में ना हमेशा थॉट्स ऐसे चलते रहते हैं, लाइक कुछ पास्ट का, कल हमें क्या करना है, शाम को हमें क्या करना है, इस काम के बाद वो काम करना है। तो वो एक टाइम के लिए ना रुक जाता है, लाइक आपका दिमाग एकदम अपने आप पे, अपनी बॉडी पे फोकस करता है, ब्रीथ पे फोकस करता है। अभी 3-4 दिन से जब से मैंने जॉब करा है और यूट्यूब पे वीडियो डाल रही हूँ, तब मुझे वहाँ पे स्ट्रगल आ रही है कि मेरे थॉट्स लाइक जॉब में होते हैं कभी कभार, बट लाइक मुझे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि मैं जो अपने थॉट्स हैं उनको कंट्रोल करके वापस आती हूँ। ठीक है, तब मुझे उतना ज़्यादा काम नहीं था तो मैं काम नहीं अपनी मॉर्निंग रूटीन पे रहती थी कि उठ के आराम से एक्सरसाइज करनी है, योगा करना है, तो सब। अब जब सुबह जल्दी जल्दी जाना होता है ना तो लाइक रहता है दिमाग में, बट मैं कोशिश ये करती हूँ कि मेरे थॉट से हट के मैं उस टाइम पे योगा के लिए ज़्यादा टाइम निकालूँ। और जब अपने फटाफट जो वैसे नहाना वगैरह है, जल्दी उठ के मेडिसिन वगैरह मैं फटाफट सारा काम निपटा दूँ। बस स्कूल का काम भी है तो भी मैं उसको निपटा दूँ रात को ही। और सुबह लाइक मुझे सिर्फ योगा के लिए लाइक एटलीस्ट आधा घंटा या जो भी है निकालना है, और फिर मैं थोड़ी देर 2-3 मिनट या 5 मिनट मैं ऐसे खाली उस बस जो अंदर अच्छा फील हो रहा है बस मैं उसमें लाइक बैठी रहूँ, जहाँ कुछ भी नहीं चल रहा है, लाइक प्रेजेंट मोमेंट है। और प्रेजेंट मोमेंट में ना तो मैं पास्ट का सोच रही हूँ ना मैं फ्यूचर का सोच रही हूँ। एक सेकेंड, कॉल आया है, मेरे स्टूडेंट का कॉल है। तो उस मोमेंट में लाइक मैं किसी का नहीं सोच रही होती हूँ, ना मैं खुद को ब्लेम कर रही हूँ, ना मैं अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में सोच रही हूँ, ना मैं फ्यूचर की कोई टेंशन ले रही हूँ क्या होगा नहीं होगा। ठीक है, ना मैं पास्ट का लाइक ट्रॉमा वगैरह कुछ भी नहीं कि अब अच्छा अभी उठ के स्कूल जाना है या नथिंग, लाइक जस्ट फील लाइक बस मैं वो फील करती रहती हूँ। मुझे अच्छा यहाँ पे इतना ज़्यादा ऐसे मन करता है डीप ब्रीथिंग करते जाओ और अच्छा फील करते जाओ, लाइक वो इतनी ज़्यादा पीसफुल प्लेस है। आई थिंक मैंने ज़्यादा बोला है क्योंकि ये मेरी आदत है, मैं लिख के भी लाई थी, मेरे जैसी इंसान मैं लिख के लाई थी कि मुझे किस किस पॉइंट में बोलना है, पर मेरी ऐसे ज़बान कंट्रोल नहीं होती है। ठीक है, तो हाँ, फिर 4 दिन के बाद आई लाइक जब 8th और 9 मैंने फिर तेज से ब्लॉग करना स्टार्ट कर दिया था कि ओके मैं तब से कंसिस्टेंट रहूँगी। और मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि लाइक लिटरली मैं इतनी ज़्यादा कंसिस्टेंट रहूँगी इस चीज़ में, क्योंकि हर बार मेरा ऐसा हो जाता है, एक दिन चलो ये काम आ गया छोड़ते हैं, दूसरे दिन ये काम आ गया छोड़ते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज मैंने मिस करी है बट योगा कभी नहीं करा है। जब से मैंने स्टार्ट करा एक्सरसाइज में मे भी मैं वॉक कर लेती थी या फिर स्कीपिंग कर ली, ऐसे कुछ अलग अलग, या फिर किसी दिन की भी नहीं, बट योगा इज़ मस्ट। मतलब योगा नहीं मतलब हर दिन, लाइक जब से फर्स्ट डे से जब से मैंने योगा करा है तब से वो रेगुलर है एंड आई एम सो प्राउड ऑफ इट कि एक चीज़
लेकिन उसके बिना तो मेरा दिन कंप्लीट नहीं होता। फिर जब नाइन्थ और 10th में आया तो वो चैलेंजिंग बन रहा था, एंड जैसे जैसे वो चैलेंजिंग बन रहा था वैसे वैसे फोकस अपनी बॉडी की तरफ ज़्यादा बढ़ रही थी। और डीप ब्रीदिंग अभी भी मेरी है ना, ब्रीदिंग और आसनास में मतलब सीक्वेंस नहीं होते, लाइक कभी कभी हो जाते कभी कभी नहीं होते। कभी कभी लेफ्ट साइड से मैं वो बैलेंस वाला कर लेती हूँ, कभी कभी राइट साइड से नहीं होता है। बैलेंसिंग वाला या कुछ चैलेंजिंग पोजेस हैं जो मुझसे अभी भी कभी कभी हो जाते हैं, कभी कभी नहीं हो रहे होते हैं। और मैं लिटरली कुछ आसनों में तो इतनी बार गिरी होंगी कि अच्छा मतलब वहाँ पे चल रहा है, वो कर रही है और मैं यहाँ पे गिर के एक सेकेंड में वापस वो आसन पकड़ रही हूँ, फिर गिरी फिर वापस वो आसन। रूटीन बनेगा एक, ठीक है। आप सुबह उठते ही नहा लोगे क्योंकि आपको योगा करना होगा। और जो कॉन्स्टिपेशन वाले लोग हैं ना, लाइक उनमें बहुत ही मेरे को नहीं है बट लाइक आपका जो गट है, लाइक आपको फील होगा पहले से बेटर क्लियर हो रहा है वो। लेकिन जो लग रहा है कि मेरी गट ज़्यादा क्लियर है, पता नहीं, शायद मैं कॉन्शियसली नोटिस कर रही होंगी, बट मेरे को फीलिंग है कि वो गट हेल्थ में, जॉइंट्स में, स्ट्रेचिंग में, फ्लेक्सिबिलिटी, इन सब चीज़ों में मेरा बढ़ा है कि मतलब अब मैं और एक्सरसाइज करते टाइम भी मैं ज़्यादा कर पा रही थी। लाइक वो एक अच्छा लग रहा होता है तो आप फिर कंसिस्टेंटली करते हो। तो पहले वाले 4 दिन मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लग गया था कि अगर अभी भी कुछ थॉट चलते हैं ना, या फिर बीच बीच में कभी भी मुझे एंग्जाइटी हुई है बहुत बार, या फिर कुछ प्रॉब्लम आ जाती थी इमोशनली, या फिर किसी चीज़ से मैं परेशान होती थी, तो मैंने रोते रोते ही सही लाइक एटलीस्ट मैं योगा करती थी। मैं दोनों टाइम मैंने एक बार भी मिस नहीं किया है कि अच्छा मुझे ये रीज़न आ गया, आज मूड ख़राब है, आज मुझे उसकी बात बुरी लग गई, आज इसकी बुरी लग गई। लिटरली उसके बाद आप अपनी बॉडी में चेंजेस देखोगे। कोशिश की कि मैं 6-7 बजे के बाद लाइक हैवी फूड ना खाऊं इस टाइम पे। कभी कभी मैंने वो भी खाया क्योंकि ज़्यादा बन जाता है, हैवी फूड ना खाना, एक सैलेड हो गया, ऐसा कुछ हल्का खाऊं ताकि वो जल्दी पच जाए एंड हीलिंग का प्रोसेस हो मेरे में। लाइक ये मुझे अपने डॉक्टर ने बताया था, तो वैसे मैंने फॉलो किया। आप अपने हिसाब से देख लो, आपकी अलग बॉडी हो तो, सॉरी आपकी अलग बॉडी है तो मतलब वैसे करना। मैंने अपने मेडिसिन और फूड, एक्सरसाइजेस वगैरह को सब में एक रूटीन में लाया था अपने हिसाब से। तो एक तो गट हेल्थ हुआ, एक डीप ब्रीदिंग हुआ, फ्लेक्सिबिलिटी में मुझे बहुत मतलब जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रही थी वैसे वैसे मेरी फ्लेक्सिबिलिटी आगे बढ़ रही थी। ठीक है, बैक स्ट्रेट करने में मुझे अभी प्रॉब्लम हो रही है, कभी मतलब कभी एकदम स्ट्रेट हो जाती है क्योंकि माइंड में रहता है बैक स्ट्रेट करने का। और सेकेंड है कि डीप ब्रीदिंग तो मैं कर लेती हूँ, ठीक है। कभी कभी मैं मतलब आसनास और ब्रीदिंग में भी वो हो जाता है सिंक, और कभी कभी नहीं भी होता है। बट मुझे बहुत ही लाइटर फील हुआ है पहले से, जैसे भरा हुआ था ना मन के अंदर। और एक हो सकता है कि मैंने वो बुक भी पढ़ ली थी पहले, तो आई हैव मतलब ऐसे मेरे मन में था पॉजिटिव थॉट्स ही चल रहा है। तो आई थिंक दोनों से खास करके योगा के बाद लाइक मुझे इतना ज़्यादा एंग्जाइटी फील होती। एक तो बार मुझे योगा के बीच में भी एंग्जाइटी फील हुई है कि अच्छा मैं योगा कर रही हूँ, मुझे अचानक से एंग्जाइटी फील हुई। और 2 सेकेंड मतलब 1 मिनट के बाद मुझे इतना ज़्यादा लाइटर, इतना ज़्यादा ऐसे अच्छा लग रहा है कि मैं उस फीलिंग के साथ बैठी रहूँ। आई डोंट नो वाई, मे बी अपना हमारे इमोशन या फिर जो भी निकलता है उस वे में होगा। मतलब ऐसा लग रहा है कि ये जो सिचुएशन चल रही है
इसने मेरे को बहुत हद तक पॉजिटिव बनाया है, जितनी मैं पहले नहीं थी। लेकिन मैं पहले बहुत ज़्यादा खुद को ब्लेम करती थी, मतलब ऐसे पर्सनली चीज़ तो नहीं बता सकती, बट लाइक मेरी जो नेगेटिव थिंकिंग थी ना, उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क आया है, ठीक है। और मैंने कभी भी ऐसा फील नहीं किया है कि मैं खुद को लाइक फील कर पा रही हूँ, दिमाग में कुछ भी नहीं चल रहा है, मैं ओवर थिंकर हूँ। मुझे अगर कोई इतू सा बोल के चला जाएगा, मैं पूरा दिन उसके बारे में सोचूंगी कि अच्छा वो ये बोल के गया है, या अच्छा वो मेरे बारे में ऐसा सोच रहा होगा, वगैरह वगैरह हज़ार चीज़ें। पर योगा के टाइम लाइक एक थॉट नहीं आता है। लेकिन अगर आप पूरा दिन काम कर रहे हो तो मे बी आप थोड़ा बहुत, बट आपको बार बार वो आदत पड़ जाएगी कि अच्छे थॉट में डालना है, ब्रीदिंग में फोकस करना है। आई थिंक ये भी वीडियो लंबा हो जाता है, हर वीडियो में अच्छा फिर मुझे काटना पड़ता है। ओके, एक तो है ग्रेटफुलनेस, एक वीडियो में वो यूनिवर्स को थैंक यू बोलते हैं, एंड शी इज सच, मतलब वो इतने अच्छे तरीके से उन्होंने सिखाया है एक एक पॉस्चर को, लाइक मैंने कभी देखा नहीं एक कोई इतना अच्छा सिखा रहा है। किसी भी योगा एक्सरसाइज मैंने ट्राई करा है, बट इतना अच्छा लाइक नहीं, मेरे हिसाब से तो नहीं, अभी तक मैंने तो नहीं देखा है। और मेरी स्लीप बहुत इम्प्रूव हुई, मैं टाइम टू लाइक लिटरली मैं खुद उठ जाती थी सुबह अपने आप बिना अलार्म, और उसी टाइम फिर नहा के अपना रूटीन फॉलो करो, एक्सरसाइज करो। एंड तो एक वीडियो में समझाती है कि लाइक आप ग्रेटफुल हो यूनिवर्स को, थैंक यू लास्ट में सब आसन के टाइम, लाइक बेड टाइम में यू हैव टू ग्रेटफुल टू यूनिवर्स, ठीक है। अपनी नेगेटिविटी छोड़ के लाइक पॉजिटिविटी को, लिटरली मैंने ऐसे चेंजेस देखे कि अच्छा मैंने जब लाइक प्रैक्टिस करना शुरू किया उस बुक के हिसाब से और योगा के हिसाब से, जैसे वैसे वो बोलती थी वैसे वैसे मैंने देखा कि कुछ चीज़ें चेंज हुई। लाइक मैंने जॉब पे गिव अप कर दिया था कि नहीं, मेरी अपनी से तबीयत ख़राब है, मुझे नहीं जाना चाहिए, मैं नहीं कर पाऊँगी, ये सब। एंड उस दिन लकीली मेरे भाई ने बोला कि चली जा, कुछ पढ़ाई नहीं तो वैसे भी नहीं होगा, यही सोच रही है ना तू, कुछ प्रिपरेशन नहीं है तो होगा ही नहीं, तो अगर नहीं होगा तो चली जा, बस जाके डेमो दिया और बस। एंड पता नहीं कैसे मैं गई और मैंने अच्छा डेमो दे दिया, मतलब मैं खुद शॉक थी कि मैं प्रिपेयर नहीं थी। मैंने नहीं सोचा था कि मेरे को जॉब मिल जाएगी, पर मैं कर भी लूँगी लाइक इस हेल्थ में कि अच्छा मैं बार बार हॉस्पिटल के, और थोड़े दिन पहले तो मैं हॉस्पिटल के चक्कर काट रही थी और अब ऐसा लग रहा है कि अच्छा मैं नॉर्मल लाइक वो जो बेड वाला फेस था, ऐसे वीकनेस फील होती थी, लाइक वो फेस चला गया है। एंड जो वो फेस 2-3 हफ्ते तक चला था तब ऐसा लग रहा था कि इसके आगे क्या करना है, मतलब मैं तो मतलब बचूंगी ही नहीं, लाइक इस हद तक मैं नेगेटिवली सोच रही थी। एंड इसलिए फिर मैंने वो बुक मंगाई थी क्योंकि मैंने सुना था उसके बारे में, तो वो और फिर योगा ने तो लाइक लिटरली मुझे इतना ज़्यादा पॉजिटिवली मतलब माइंडसेट करा है कि मैं शांत बैठ सकती हूँ। अगर मुझे एंग्जाइटी हो रही है तो मैं उसको भी थोड़ा बहुत कंट्रोल कर सकती हूँ। लेकिन इससे वैसे बहुत कुछ है। हाँ, तो योगा ने मुझे मेनली एक चीज़ सिखाई है कि लाइक ये जो पूरा योगा है ये पूरा इनर वर्ल्ड है। आई थिंक मैंने प्रीवियस वीडियो में बोला होगा, मतलब वीडियो में बोला था तो मेरा रिकॉर्ड हुआ कि अपने इनर वर्ल्ड में आउटसाइड वर्ल्ड को लाओगे
तो ये ज़्यादा स्ट्रगल की बात है। लाइक लिटरली मैंने उससे सीखा है ये बुक में, लाइक इसी से रिलेटेड कुछ लिखा था जो मैंने थोड़ा सा चेंज करा है। एंड लिटरली योगा योगा जब मैंने करा तो लिटरली मेरे को ये चीज़ फील हुई है कि हमारे आउटसाइड वर्ल्ड में बहुत कुछ चलता है, ठीक है, और हमारे दिमाग में हमेशा पास्ट या फ्यूचर ही रहता है, हम प्रेजेंट मोमेंट में नहीं रहते। तो योगा से मैं एक तो प्रेजेंट मोमेंट में कि अभी इस मोमेंट में मेरे पास कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस मेरे दिमाग में मैं वैसे सोच रही हूँ कि आगे क्या होगा या फिर पीछे क्या हुआ है। लाइक बट योगा के टाइम कुछ भी थॉट नहीं आते थे ना, तो मैं इतना ज़्यादा रिलैक्स, इसलिए मैं उसके बाद लाइक शांति से ऐसे 5-10 मिनट वहीं बैठी रहती थी। और फिर ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी मेरे को बोला गया था, तो मैं ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी करती थी रेगुलरली। वीडियो बहुत लंबा हो गया है, तो यू शुड ट्राई इट। और ऐसा नहीं है कि आप एक बार में लाइक चेंज सीख लोगे, इसलिए मैं अभी वापस कर रही हूँ लाइक सेम 21 डेज, क्योंकि बहुत सारे आसनास में अब मैं अभी भी गिरती हूँ जो पहले हो चुके थे, और जो पहले होते थे उसमें भी गिर जाती हूँ कभी कभी। लाइक यू हैव टू प्रैक्टिस। मे बी मैं आई थिंक 6-8 मंथ्स या 1 साल बाद ज़्यादा बात कर सकती हूँ कि मेरे में क्या क्या चेंजेस आए। लाइक फिलहाल मेरे में ये चेंज है, एंड आई थिंक एवरीवन शुड फील दैट इनर पीस। लाइक कुछ कुछ बातें जब वो शुरू शुरू में बोलते थे मुझे बहुत ही अच्छी लगती थी कि लाइक ओके, जब हम आसनास करते थे तो बीच बीच में बहुत ही अच्छी अच्छी बातें करते हैं जो मुझे ऐसे सुनने में लाइक जैसे फॉरगिव कर दो, कोई एक फीलिंग निकाल दो कभी, या बी काइंड, या फिर नॉन वायलेंस, ये सब सिखाया है उन्होंने और मुझे बहुत अच्छा लगता था। लाइक मुझे ऐसी ऐसी बातें करना बहुत पसंद है, ज्ञान देना जो मेरे में नहीं है बट मैं दूसरों को दे देती हूँ। अगर आप ट्राई करते हो तो मुझे भी बता देना कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। कुछ चीज़ें और मैंने एक्स्ट्रा नोटिस करी है कि आप कॉन्शियसली अपनी डाइट, अपनी बॉडी, ब्रीदिंग, पॉस्चर, लाइक अपनी फ्लेक्सिबिलिटी, अपनी स्ट्रेंथ पे लाइक कॉन्शियस हो जाओगे उसको लेके, और उस पर पूरा दिन वर्क करोगे। कि ऐसा नहीं होगा कि लाइक आप कुछ भी खा रहे हो, कुछ भी लाइक आपका माइंड खुद लाइक वो सेल्फ केयर वाला नहीं होता है कि अच्छा हमें ये नहीं खाना है, ये खाना है। मतलब आपका ना कॉन्शियसली आप हर डिसीज़न लोगे और पॉजिटिव रहोगे।